शाहनवाज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चैप्टर 3 है, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक का है। और उसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में जैसे एक्स और वाई का जो मान निकलता है उसको हम कैसे निकालेंगे, ये हर एक साल जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को हम जो है बहुत ही सरल तरीका से लाइन बाय लाइन बिल्कुल सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। तो आप सबको इस वीडियो में बने रहे। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे आसान तरीका से हल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को बोर्ड में लिखे हैं कि x + y = 14 और x - y = 4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला ये समीकरण जो है ये एक हो गया, दूसरा वाला समीकरण क्या हो गया, ये दूसरा वाला जो है इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे देखो x + y = 14 जो दिया गया था इसको उतार के हमने आपको यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेना है। उसके बाद इसको भी उतारना है, x - y = 4, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। ठीक है, तो x = 14 प्लस का y जाएगा दायां साइड तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको मानो या तो इसको यहीं तक रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक इसको रहने दो। ठीक है, यानी x का मान इसको मान लेंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि x का मान कितना आ गया, 14 - y आ जाए ना, रहने तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है, आप सबको पूरे देखना है, समझ जाएगा आराम से। ठीक है, हम बहुत आसान तरीका बताएंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब फ्रेंड समीकरण 2 क्या है, ये तो x - y = 4। देखो ये लाइन सब आपको लिखना होगा। ठीक है, तभी तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ ये लाइन लिखा है तो ये काम क्या है। उसके बाद यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 पहले उतारना होगा। ठीक है, किसका मान रखेंगे, x का। x का मान कितना आया, 14 - y, तो x की जगह पर लिखेंगे 14 - y, फिर ये -y है बराबर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 14 है तो 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह क्या आएगा, माइनस, 1y क्या हो गया, 2y बराबर 4। ठीक है, अब देखो -2y = 4, ये प्लस का 14 उधर जाए क्या होगा, माइनस का 14। ठीक है, अब -2y = 4 में 14 घटेगा तो -10। अब ये माइनस माइनस हम काट दिए तो y बराबर क्या हो गया, 10 बटे ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2 पंचे 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर y का मान मेरा निकल गया। y का मान कितना निकला, देखो y बराबर हो गया कितना, 5। तो फ्रेंड्स y का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे y का मान निकला ना 5, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान x में रखने पर, किस में रखने पर, x में रखने पर, x में रखने पर y का मान किस में रखेंगे, x में रखने पर। अगर आप इसको समीकरण 3 मानते हैं तो यहाँ पर लिखना था y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पर अगर समीकरण 3 नहीं लिखे तो x का मान हुआ ना, तो वही लिखे x में रखने पर, y का मान x में रखने पर। तो x का मान क्या आया, x = 14 - y, तो x = 14 - y का मान क्या आया, 5। तो y का मान यहाँ पर लिखेंगे 5, y की जगह पे, तो x = 14 में 5 घटेगा तो 9। तो y x का मान कितना निकला, 9, और y का मान कितना निकला, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x = 9 और y बराबर कितना आया, 5। y बराबर भी 5 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये सब प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ये सब प्रश्न जो है एग्जाम आने से पहले आपको बहुत अच्छा तरीका से याद और तैयारी करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तभी आप एग्जाम में क्या करोगे, लिख पाओगे और अच्छे नंबर से आप पास होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कॉल करें। जैसे ही ये वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। तो चलो ये सब प्रश्न जो है आप सब कॉपी में नोट करो।